दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो कवर किया था ये कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिस पे क्या क्या गलत एडवांटेजेस लेती है लोगों से, कैसे कैसे फ्रॉड करती है, कंपनी के बारे में जान रहे थे जिसका नाम क्यूनेट है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स रिकैप कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। आज हम बेसिकली जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लीगैलिटी के बारे में, कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस के बारे में, उनके लीगल मॉडल के बारे में। लेकिन इससे पहले हम जो रिकैप ले लेते हैं, एक क्विक रिकैप। तो अभी तक हमने बात करी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। हमने इसमें बात की कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मींस नंबर ऑफ पीपल जो है कम टुगेदर और वही ग्रुप बना लेते हैं। छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, 10-10, 5-5 लोगों की टीम बनती है। इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं और ये ग्रुप्स जो है प्रमोट करते हैं। टीम बोल देता हूँ मैं इसको। और ये क्या करते हैं, ये एक एक्टिविटीज को, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी को, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। कुछ लोग साथ मिलकर आते हैं, एक टीम बनाते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं प्रॉफिट पर्पस से। ये इसका फंडा हमने जानने की कोशिश की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये प्रॉफिट अर्न करने का जो है हमारा मोटिव है, उसको कैसे अचीव करते हैं ये लोग। नंबर ऑफ पीपल, टीम बना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देन प्रॉफिट अर्न। ये हमने अब तक जाना था, लेकिन हमने कुछ और चीज़ें भी जानी थी इनके बारे में। हमने जानने की कोशिश की थी। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टच अपॉन किया था हमने। कॉन्सेप्ट है कि मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। और फिर हमने बात की थी क्यूनेट के बारे में। बेसिकली हमने क्यूनेट के बारे में बात की थी। हमने ये जाना था कि क्यूनेट जो है वो 1998 में दो लोगों ने, जोसेफ बिस्मार्क और इधर विजय ईश्वरन, इन्होंने जो अलग अलग कंट्रीज में रहते थे, ये रहते थे मलेशिया में और ये फिलीपींस में। इन दोनों ने मिलकर हांगकांग में हेडक्वार्टर बनाया था और यहां पर क्वेस्टनेट के नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई। ठीक है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की थी इनके साथ कि इन्होंने क्या काम करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने जाना था इनके बहुत सारे अच्छे इंटेंशंस वाले कुछ जो पर्पसेस थे, इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो बिजनेस के, कि ये एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे, ये लाइफस्टाइल में सपोर्ट करेंगे, ये वॉचेस बनाएंगे प्रीमियम सेगमेंट की, ये बेचेंगे। तो इस तरीके के ये ट्रैवल प्लान्स वगैरह, इस तरीके के बिजनेस के साथ ये मोटो लेकर आए थे स्टार्टिंग में। लेकिन 2003 के बाद 2003 में, 5 में, 7 में, मतलब कॉन्टिन्यूसली फिर हमने जानी थी इनकी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री। हमने जाना कि किस तरह कि जिस भी कंट्री में इन लोगों ने जाकर वहाँ पर बिजनेस करने की कोशिश की, अपने बिजनेस जो इनिशियली ये स्टार्ट लेके आए थे, गोल्ड कॉइन्स जो 100% प्रीमियम या उससे ज़्यादा प्रीमियम पे लोगों को बेच रहे थे, तो उसको हर एक कंट्री ने लगभग, मतलब जहाँ भी इन्होंने स्टार्ट किया, बी इट इंडिया, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो आपका टर्की हो, चाहे इटली हो, इंडोनेशिया, मतलब मल्टीपल मोर देन 20 कंट्रीज ने इनके ऑपरेशंस को शट डाउन कर दिया।
ये बोल के कि तुम जो है फ्रॉड कर रहे हो, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, पिरामिड स्कीम चला रहे हो या पॉन्जी स्कीम, मतलब समथिंग इलीगल। तो इतनी सारी कंट्रीज ने इस एक कंपनी के इतने सारे ऑपरेशंस को जब शट डाउन कर दिया, उन पे एलिगेशंस लगाए, उनको को मना कर दिया कंप्लीटली कि ऑपरेशन आप हमारी कंट्री में कर ही नहीं सकते हो, तो ये तो कंप्लीटली हमें समझ में आ गया कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं दैट इज नॉट लीगल, कंप्लीटली नॉट लीगल। तो इतना हमने लास्ट तक पढ़ा था कि हर साल इन्होंने 2007, 8, 9 हर एक साल में कोई ना कोई इन पे एलिगेशन लगे और कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री ने इनको बॉयकॉट कर दिया, इनको इलीगल घोषित कर दिया, इनको डिक्लेयर कर दिया और इनको वहाँ से भगा दिया गया। और कुछ केसेस भी थे जो चेन्नई मद्रास उस टाइम पे बोला जाता, 2008 में पहला केस रजिस्टर हुआ था, जिसका 2014 में पहली बार गिरफ्तारी उस पर हुई थी। इंडिया में क्यूनेट के जो बैंक अकाउंट से, बेसिकली क्यूनेट डायरेक्टली तो ऑपरेट नहीं करता इंडिया के अंदर, लेकिन इनडायरेक्ट जो सोर्सेज हैं उन पे भी उनके बैंक अकाउंट जो फ्रीज कर दिए थे, सीज कर दिए थे। तो ये तो रही लास्ट सेशन की बात, अभी तक का रिकैप ये था। और तो इसके बाद हम जो कवर करेंगे, लेट्स मूव ऑन टू दैट पोर्शन। तो हम जब बात करें क्यूनेट की और उसके इंडिया में ऑपरेशंस की, तो बस इसमें कोई भी क्यूनेट नाम का ना, एक्चुअल में इंडिया में इस क्यूनेट नाम से कोई भी कंपनी रजिस्टर ही नहीं है। ये करते क्या है क्यूनेट का जो इंडिया में जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे है, बेसिकली विहान डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है। यहाँ ROC में रजिस्टर्ड है। अब इनके जो ऑपरेशंस स्टार्ट हुए थे, मतलब इन्होंने जो एग्जिस्टेंस आई थी वो आई 2011 में। यहाँ पर इन्होंने इस विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कराया। इनकी शेयर कैपिटल 10 लाख के साथ, पेड अप कैपिटल 10 लाख के साथ। दो डायरेक्टर हैं इनके, और जो जानने वाली बात है वो ये है कि 2018 से लेकर 2020 तक अभी तक इनकी ROC की एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई है। ROC की रिटर्न ही नहीं फाइल हो रही 3 साल से। और इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है इसकी कि अगस्त 2019 में इनको बेंगलुरु में जो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बेंगलुरु की जो बेंगलुरु बेंच है, उन्होंने इनको इस कंपनी को इस कंपनी को जो हमारी विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को क्या बोला, वाइंडिंग अप के लिए नोटिस हो गया, नोटिस जारी कर दिया फाइंडिंग अप के लिए। हुआ क्या था, बेसिकली 2019 में करीबन 76 डिफरेंट लोगों ने
विहान डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि दे पीपल आर डूइंग फ्रॉड, वो लोगों को चीट कर रहे हैं, वो लोगों को मनी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं बताऊंगा मनी सर्कुलेशन में कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं मनी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाइंडिंग अप का नोटिस जारी होने से पहले इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको यहाँ साइबराबाद का जो ऑफिस है, साइबराबाद की जो पुलिस है, उन्होंने इनकी बुक्स को इन्वेस्टिगेट किया और ये जाना, साइबराबाद की जो पुलिस ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने पाया कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। और उसी के बाद से अंडर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इनको बोल दिया गया कि भैया कि आपका तो वाइंडिंग अप होगा। इनको नोटिस चले गए कि इनका वाइंडिंग अप होना है 2019 की बात बता रहा हूँ मैं, अगस्त 2019 का ये साइबराबाद की पुलिस कमिश्नर ने इनको लीगल नोटिस दिया। उसमें क्लियरली लिखा है, मैं मेंशन कर दूंगा, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आपको वो नोटिस जो है वो पब्लिक डोमेन में आप कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसको। अब बात रही इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करके हमें पता चल गया ये कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और 271 सेक्शन कंपनीज एक्ट में भैया ये कंफर्म हो गया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। और इसी के बाद से, मतलब इससे पहले इवन 2018 से ही इनकी आरओसी की रिटर्न नहीं जा रही, एनुअल रिटर्न। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है यहाँ से कि ये जब भी काम कर रहे थे वो भी लीगल तरीके से नहीं कर रहे थे, अदरवाइज ये सिचुएशंस नहीं आती। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इनके जो है 6 बैंक अकाउंट थे वो ऑलरेडी सीज हो गए थे। एक तो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम बात करें ये कंपनी इंडिया में लीगल थी या नहीं थी, क्यूनेट तो नहीं थी, ये इस फ्रेंचाइजी के थ्रू काम करती थी। इसकी फ्रेंचाइजी थी विहान डायरेक्ट सेलिंग और इसके थ्रू ये काम करती थी। तो अल्टीमेटली इसकी एग्जिस्टेंस तो मैं बात करूं तो है नहीं, ठीक है। जो भी एग्जिस्टेंस है विहान डायरेक्ट सेलिंग की है, पहला पॉइंट। दूसरा बात लीगल है, कंपनी लीगल थी जब तक वो वाइंडिंग अप के प्रोसेस में नहीं गई थी। हम और जब तक अभी होनी भी है, प्रोसेस कंप्लीट होनी है, तो अभी पूरा वाइंड अप नहीं हुआ है क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं हुआ अभी। तो कंपनी लीगली यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई थी, पेड अप शेयर कैपिटल और कंपनी के डायरेक्टर सब नॉर्म्स के साथ प्रॉपर रजिस्टर्ड हुई थी। तो ये वाली कंपनी यहाँ पर लीगली रजिस्टर्ड थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द वे दे हैव ऑपरेटेड इन इंडिया इज कम्प्लीटली इलीगल। तो इस प्रोसेस में ये हमें समझ में आ गया था कि भैया ये कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है और जितने भी लोग एसोसिएटेड है ना इससे, उनको जो है नोटिस गए, उनको कॉल आउट किया गया। तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। तो पहले मैं वो कौन से बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे वो बताने से पहले मैं बताता हूँ ये फ्रॉड करते कैसे हैं। ये लीगल मैं बताऊंगा आज कि ये एक्चुअल में फ्रॉड करने का क्या तरीका है इनका। लीगैलिटी की बात करें तो एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि हम कह रहे हैं जब विहान डायरेक्ट सेलिंग है यहाँ पर, विहान डायरेक्ट सेलिंग है यहाँ पर, तो ये बार बार जिक्र इसका क्यों आ रहा है, क्यूनेट का? हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि ये फ्रेंचाइजी है, डायरेक्ट काम भी करती नहीं है क्यूनेट। अब ये फ्रेंचाइजी है और ये बोला जा रहा है फ्रेंचाइजी है, लीगली तो ये फ्रेंचाइजी भी नहीं है। क्यूनेट का बेसिकली ये ट्रेडमार्क यूज कर रही है। क्यूनेट का ये जो ट्रेडमार्क यूज कर रही है, इसकी कोई लीगल ऑथराइजेशन नहीं है, कोई सैंक्शन नहीं है, या इनको लाइसेंस नहीं दिया हुआ क्यूनेट ने कि तुम हमारा जो ट्रेडमार्क यूज करके अपने प्रोडक्ट सेल करो, अपने या हमारे प्रोडक्ट जो है सेल करो।
तो हो क्या रखा है, एक और दूसरी कंपनी है ट्रांसव्यू एंटरप्राइजेस। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये सब में इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इसके पास लीगल राइट्स हैं ट्रेडमार्क के। और इस ट्रेडमार्क जो क्यूनेट का ट्रेडमार्क है, इसके पास लीगल राइट्स हैं, लेकिन यूज ये भी करती है। तो ये जो है एक्चुअली ये डायरेक्ट सेलिंग के जो गाइडलाइंस आए थे, क्योंकि हमारे पास पहले लॉ नहीं था इंडिया के अंदर कोई डायरेक्ट सेलिंग के लिए। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आए थे 2016 में। उसका वायलेशन है यहां पर, उसके प्रोविजंस का। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये लीगल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी और के ट्रेडमार्क को यूज करके आप खुद अपना बिजनेस जनरेट कर रहे हो। ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। तो इसका वायलेशन यहां पे हुआ।